जनता के कान कहाँ पकते सुनने को फिर से पधारे हैं, स्पंदित गलियारे हैं बड़के नेताजी पधारे हैं। यह कुर्सी सबसे अलग, यह कुर्सी सबसे अलग, इस कुर्सी में गोंद, जो बैठा उठता नहीं, बढ़ती जाती तोंद। और एक बार बोदो कछ मुद्रा, 5 साल तक काटो। यहाँ जीमती कई पार्टियां लड़ा लड़ा कर बोतल, यही बोतलें तय करती हैं, यही बोतलें तय करती हैं भारत की सरकार, सजा है दिल्ली का दरबार। दो 2022 चुनाव उत्तर प्रदेश का करीब आता जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी सरगर्मी दिखा रही हैं। तो इस सरगर्मी के बीच गीत, कवि और सारे लोग भी अपने अपने तरीके से राजनेताओं पर और राजनीतिक माहौल पर तंज कसते हैं। हमारे साथ गोरखपुर के कुछ युवा कवि हैं, कवियत्री भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो राजनीतिक माहौल बन पड़ा है उसमें इनकी जो रचनाएं हैं वो किस तरह से समाज को सहयोग करती हैं, मतदाताओं को जागरूक करती हैं और नेताओं पर कैसा इनका कटाक्ष है, जो यह दिखाना चाहते हैं, ये कवि लोग दिखाना चाहते हैं कि आखिर में सामाजिक परिवर्तन का जो लोग चाल चलते हैं, जो लोग बात करते हैं, वह अपने वादे पर कितना खरे उतरते हैं। कहा गया है कि लेडीज़ फर्स्ट। तो हमारे साथ कवियत्री जो है आकृति हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनके पास जो रचनाएं हैं राजनीतिक माहौल को लेकर के वो उससे किस तरह प्रस्तुत करती हैं। आकृति, नमस्कार। सबसे पहले ईटीवी भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और निवेदन है कि अपने मत का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और सर, आज जो बेसिकली मेरी रचना है उसमें 2 चीज़ें हैं। इस बार मैंने नेताओं के कटाक्ष के बजाय कहीं न कहीं जनता को भी शामिल किया है कि हम वही भूल बार-बार करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि राजनीति क्या है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि जो जनता से संवाद होना चाहिए। तो वहाँ से मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। मर्म से जुड़े हो कर्म, कर्म से सजे हो मर्म, मर्म से जुड़े हो कर्म, कर्म से सजे हो मर्म, ऐसे धर्म को निभाए राजनीति वो ही है। मर्म से जुड़े हो कर्म, कर्म से सजे हो मर्म, ऐसे धर्म को निभाए राजनीति वो ही है। सम्यक चरित्र हो, ये बहुत ज़रूरी है आजकल। सम्यक चरित्र हो, जनता भी मित्र हो, भी ही नहीं, सम्यक चरित्र हो, जनता भी मित्र हो, जनता का हाल जाने, जनता से बात करे राजनीति वो ही है। और जनता के सुख में जो, जनता के सुख में जो सुखी होना जानता हो, जनता के सुख में जो सुखी होना जानता हो, जनता के दुख को जो स्व का दुख मानता हो, जनता के दुख को जो स्व का दुख मानता हो, और सुख दुख का ये चक्र मिलजुल के निभाएं राजनीति वो ही है। तो हमारे हिसाब से, कवि कुल के हिसाब से राजनीति यही है। और एक जो माहौल है, हम पूर्वांचल में हैं, पूर्वांचल में रैलियां खूब हो रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रैफिक तो हम लोग झेलते हैं, तो जानते हैं, बसों बसों में भर के जनता लाई जाती है। तो बस गांव की भूमिका समझिए कि 2 सखी हैं, सहेलियां हैं, और वो बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं एक दूसरे से। संवेदित चौराहे सारे स्पंदित गलियारे हैं, संवेदित चौराहे सारे स्पंदित गलियारे हैं, कहो सखी क्या बात हुई बड़के नेताजी पधारे हैं। संवेदित चौराहे सारे स्पंदित गलियारे हैं, कहो सखी क्या बात हुई बड़के नेताजी पधारे हैं। ज़िले ज़िले से लोग बसों में ठूस ठूस कर आए हैं, ज़िले ज़िले से लोग बसों में ठूस ठूस कर आए हैं। क्या लगता है तुम्हें सखी क्या क्या उनकी आशाएं हैं, क्या लगता है तुम्हें सखी क्या क्या उनकी आशाएं हैं। तो सखी क्या कहती है, अरे सखी जिन सोचो ज़्यादा, सब तो कॉमन बात है। अरे सखी जिन सोचो ज़्यादा वादों का ये मौसम है, अरे सखी जिन सोचो ज़्यादा वादों का ये मौसम है। वादे ही हैं टूट गए तो फिर किसको क्या क्या गम है, वादे ही हैं जो टूट गए तो फिर किसको क्या क्या गम है। और आगे क्या है, नौकरी आश्वासन ही आश्वासन, कह रही है, अरे सखी जिन सोचो ज़्यादा वादों का ये मौसम है, वादे ही हैं टूट गए तो फिर किसको क्या क्या गम है। आश्वासन ही आश्वासन, नौकरी चाकरी पेंशन वेंशन, आश्वासन ही आश्वासन, नौकरी चाकरी पेंशन वेंशन। और जनता के कान कहाँ पकते हैं, जनता के कान कहाँ पकते सुनने को फिर से पधारे हैं। जनता के कान कहाँ पकते सुनने को फिर से पधारे हैं, स्पंदित गलियारे हैं बड़के नेताजी पधारे हैं। तो गौतम जी बताइए कुछ राजनीतिक माहौल पर रचना आपकी। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। मैं गौतम गोरखपुरी। आप इस राजनीतिक माहौल में अभी पिछले दिनों हुए घटना पर मैं एक अपनी गज़ल रखना चाहता हूँ कि बात मानो हमारी रहम करो, बात मानो हमारी रहम करो, मत मारो जान हमारी रहम करो। बात मानो हमारी रहम करो, मत मारो जान हमारी रहम करो। हम किसानों ने सबको पाल रखा, हम किसानों ने सबको पाल रखा,
कर रहे हो मक्कारी रहम करो। हम किसानों ने सबको पाल रखा, कर रहे हो मक्कारी रहम करो। लूटा है पारा पारी रहम करो, लूटा है पारा पारी रहम करो। इनकी हो या उनकी बारी रहम करो। लूटा है पारा पारी रहम करो, इनकी हो या उनकी बारी रहम करो। मेरा भारत तुमको जान गया है, मेरा भारत तुमको जान गया है, कर रहे हो गद्दारी रहम करो। मेरा भारत तुमको जान गया है, कर रहे हो गद्दारी रहम करो। और युवा होने के नाते आपको एक मोहब्बत पर मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा कि तेरा जब से हुआ दर्शन लगे ना मन तुम्हारे बिन। तेरा जब से हुआ दर्शन लगे ना मन तुम्हारे बिन। मेरी धड़कन नहीं होती है अब मध्यम तुम्हारे बिन। मेरी धड़कन नहीं होती है अब मध्यम तुम्हारे बिन। जरा सा मुस्कुरा कर कल मुझे तुम बात क्या कर ली। जरा सा मुस्कुरा कर कल मुझे तुम बात क्या कर ली। कि कुछ अच्छा नहीं लगता मेरी हमदम तुम्हारे बिन। युवा कवि आंसू भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि जो माहौल राजनीतिक देख रहे हैं आप, उसको किस तरह से आप अपने रचना से, अपने काव्य व्यंग से जनता के बीच में रखना चाहेंगे टीवी के माध्यम से। पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि है गवाह तारीख चले जो सत्ता के गलियारों से। मैंने अभी पिछले काफ़ी दिनों से, जब से होश संभाला तब से राजनीति को देख रहा हूँ कि है गवाह तारीख चले जो सत्ता के गलियारों से। मैंने जुगनू बनते देखा उनको चाँद सितारों से। तमाम सारे जो दल वाले हैं एक दूसरे के ऊपर पटाक्षेप करते हैं। उस पे मेरा एक शेर है कि दाव सियासी चलने वाले जनहित तरु में मट्ठे होंगे। जिस पेड़ में मट्ठा पड़ जाता है वो पेड़ सूख जाता है। कि दाव सियासी चलने वाले जनहित तरु में मट्ठे होंगे और एक दूजे से लड़ने वाले कल फिर सभी इकट्ठे होंगे, कल फिर सभी इकट्ठे होंगे। नेता से पहले के काव्य में तुलसीदास ये प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य जो है वो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। उसी के तहत एक पद है कि हे प्रभु राख लिन्ह नितवन से। हे प्रभु राख लिन्ह नितवन से, निसदिन झूठ निडर बन बोलत। निसदिन झूठ निडर बन बोलत, कहत सुनत अस लबरा। और पाँव परत नित आगहि पीछे, डोलत अस झस झबरा। और तर्क वितर्क कुतर्क सहित बिन मतलब गाल बजावत। खूब बोलते हैं कि तर्क वितर्क कुतर्क सहित बिन मतलब गाल बजावत। और अनपढ़ कुपढ़ भले अपने पढ़वैयन के समझावत। और पावस के दादुर जैसन बस एक समय उपरावे। 5 साल पर एक बार उपराते हैं कि पावस के दादुर जैसन बस एक समय उपरावे। आपन दूध बता के मीठा दूसरन के गरिया में। और कहत आसु नेता बनके बस देव सुरा रस बांटो। देव सुरा रस तो सब लोग जानते ही हैं कि कहत आसु नेता बनके बस देव सुरा रस बांटो। और एक बार बोदो कछ मुद्रा 5 साल तक काटो। 1 साल बोदो कछ मुद्रा 5 साल तक काटो। अब मैं मूलतः गीत लिखता हूँ। मैं क्या समझता हूँ इसको लेके एक गीत में मैं प्रस्तुत करता हूँ कि सुनिएगा कि ये सियासतों की जो नस्ल है पसंद जिनको हुजूरियाँ। ये सियासतों की जो नस्ल है पसंद जिनको हुजूरियाँ। सादा दिली है सितम यहाँ, सच का बयान गुनाह है। सादा दिली है सितम यहाँ, सच का बयान गुनाह है। तो हमारे साथ सत्यशील हैं, युवा कवि हैं, हम इनसे जानते हैं कि राजनीतिक माहौल को लेकर क्या रचना है इनके पास। सभी लोगों को नमस्कार। राजनीतिक लोग क्या करते हैं? धरे रह गए वायदे, धरे रह गए वायदे, लगती रही फफूद। 5 वर्ष में रेत को मिला सिर्फ 2 बूंद। 5 वर्ष में रेत को मिली सिर्फ 2 बूंद। और ले पनाह मुझसे हुआ, वोट मांगने आते हैं लोग। ले पनाह मुझसे हुआ मेरा जहाँ पनाह, अब मुझ पर ही कर रहा शासन बनकर साह। यह कुर्सी सबसे अलग, यह कुर्सी सबसे अलग। इस कुर्सी में गोंद, जो बैठा उठता नहीं बढ़ती जाती तोंद। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 12 व्यंजन की महक, 12 व्यंजन की महक पहुंची उसके द्वार। 12 व्यंजन की महक
पहुंची उसके द्वार, कुंभकर्ण की नींद से तब जागी सरकार, कुंभकर्ण की नींद से तब जागी सरकार। आग बुझाने के लिए डालें सूखी घास, दिल्ली ऐसे लोग को कहती खासम खास। और लगी आग में डालकर सूखा हुआ कपास, नेताजी करने लगे शांतिदूत अभ्यास, नेताजी करने लगे। बड़े लोग ने देश में किए अनेकों छिद्र, बड़े लोग ने देश में किए अनेकों छिद्र, जिससे रिस रिस हो रहा भारत देश दरिद्र, जिससे रिस रिस हो रहा भारत देश दरिद्र। और वोट मांगने लोग आते हैं, कैसे आते हैं कि जल कुंभी जल में खिली, जल में किया विहार, जल कुंभी जल में खिली, जल में किया विहार, फिर जल के ऊपर चढ़ी जल कुंभी सरकार। और एक कुंडलिया देखें कि आया समय चुनाव का, आया समय चुनाव का लेकर तेल फुलेल, आया समय चुनाव का लेकर तेल फुलेल, जनता पर कसने लगे नेता सभी नकेल। आया समय चुनाव का लेकर तेल फुलेल, जनता पर कसने लगे नेता सभी नकेल, नेता सभी नकेल भूलकर पिछड़े अगड़े, जबकि मुद्दा वही होता है उनका, भूलकर पिछड़े अगड़े, नेता सभी नकेल भूलकर पिछड़े अगड़े, करते यूं तारीफ गाय को कहते बछड़े, करते यूं तारीफ गाय को कहते बछड़े, कह बैलों को साढ़ साढ़ का मान घटाया, कह बैलों को साढ़ साढ़ का मान घटाया, साढ़ हो गए लुप्त समय कुछ ऐसा आया। दो गीत के माध्यम से छोटे छोटे बताना चाहता हूँ कि हत्यारे संसद में बैठे निर्दोषों को जेल, हत्यारे संसद में बैठे निर्दोषों को जेल, अमा ये कैसा अद्भुत खेल कि खेत मेड़ को लील रहे हैं फाइल लीले कागज, ये भारत में ही संभव है। खेत मेड़ को लील रहे हैं फाइल लीले कागज, राहु केत मिल लील ले रहे रोज चांद और सूरज, खेत मेड़ को लील ले रहे फाइल लीले कागज, राहु केतु मिल लील ले रहे रोज चांद और सूरज, सुबह शाम चलती रहती है अंधियारे की रेल, अमा ये कैसा अद्भुत खेल। बने निरक्षर साक्षर मंत्री अंक पत्र है जाली, बने निरक्षर साक्षर मंत्री अंक पत्र है जाली, अंधकार को काम मिला है जुगनू की रखवाली। ऐसी यह सरकार बनी है जिसकी किडनी फेल, अमा ये कैसा अद्भुत खेल। सुरसा जैसे मुँह बाए है नित्य नवीन चुनौती, सुरसा जैसा मुँह बाए है नित्य नवीन चुनौती, टीम गठित निस्तारण वाली साबित हुई पनौती, राम भरोसे है सुनवाई करिए बस ईमेल, अमा यह कैसा अद्भुत खेल। एक गीत अंत में कि सजा है दिल्ली का दरबार, सजा है दिल्ली का दरबार, मखमल की कालीन बिछी है दरवाजे के बाहर, फूल सजाए गए यहाँ पर आसमान से लाकर, खाकर बिस्कुट ब्रेड बने हैं शेर यहाँ के कुत्ते, खाकर बिस्कुट ब्रेड बने हैं शेर यहाँ के कुत्ते, अजनबियों पर भौंक रहे हैं दमखम के बलबूते, माली हैं बावर्ची हैं, माली हैं बावर्ची 100 हैं पहरेदार 1000, सजा है दिल्ली का दरबार। एक तरफ तो रखी हुई है गीता कंठी माला और दूसरी ओर सजी है कमरे में मधुशाला, एक तीसरा कमरा जिसमें 5 सितारा होटल, जहां पार्टियां लड़ा रही हैं यहाँ जिमती कई पार्टियां लड़ा कर बोतल, यही बोतलें तय करती हैं, यही बोतलें तय करती हैं भारत की सरकार, सजा है दिल्ली का दरबार। बहुत अच्छा, बहुत अपने दर्शकों के लिए ईटीवी भारत इन युवा कवियों को लेकर तो आया ही है, लेकिन इस चुनावी माहौल में, यह चुनावी जो दौर चल चुका है, इसमें लगातार आपके बीच में ईटीवी भारत ऐसे कवियों को लेकर के आता रहेगा और निश्चित रूप से जो इनकी रचनाएं होंगी वो समाज को जागृति करेंगी, मतदाताओं को जागृत करेंगी, और जो नेता चोला पहन के जनता के बीच आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं झकझोरने का और उनके इरादों को साफ सुथरा बनाने का भी प्रयास करेंगी। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।